यकीन ही नहीं करता। एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो T20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज पे बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमाकर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने हैं, उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते। 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक। अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वो 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो, एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you 2007 से 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे, सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है 1-0, उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी, 2011 वर्ल्ड कप जीते आप। उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी बाय द वे 7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है, हारा, बट नहीं मैं कह रहा हूं जस्टिफाइड है, इंडिया कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया, बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज। एशिया कप सीज़न 2025 स्टार्ट होने वाला है, तमाम टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, प्रैक्टिस सीरीज भी खेल रहे हैं, अब इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ खेली है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज खेल रहा है, और दीगर एशिया कप की टीमें अपने पास ओडीआई फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रही हैं। वैसे उम्मीद यही है कि एशिया कप 2025 ओडीआई फॉर्मेट में होगा। तमाम तर 5 टीमें जिन्होंने एशिया कप में शामिल होना है, वो तमाम तर टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं एशिया कप के मैचेस की, लेकिन बीसीसीआई बोर्ड अभी तक फंसा हुआ इस बात के अंदर कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर मैच नहीं खेलते तो उसको एसी से निकाल दिया जाएगा, और अगर मैच खेलता है तो उसको इंडियन फैंस ट्रोल बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन जय शाह ऑलरेडी बहुत देर से बात कह चुके हैं कि हम किसी भी वेन्यू पर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, आईसीसी का मैच था, T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पर हो गया क्योंकि उसमें अथॉरिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी, लेकिन एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंदर एशिया कप के अंदर कंप्लीट अथॉरिटी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास है, और अगर मोहसिन नकवी क्लियर कट ये बात कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने को तैयार है, लेकिन वेन्यू हमारी मर्जी का होगा, वेन्यू जनरल होगा, जहां पर दीगर एशिया कप के मैच होंगे इंडिया को भी वहीं पर खेलना पड़ेगा। स्पेशली इंडिया के लिए किसी नई वेन्यू का इंतखाब नहीं करेंगे, स्पेशली इंडिया के लिए
किसी नए सेट को तैयार नहीं किया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत देर से इस बात पर डटे हुए थे कि हम मैच खेलेंगे इंडिया के साथ अपनी मर्जी के वेन्यू पर। बिलाखिर एसीसी ने फाइनल मंजूरी दे दी और इंडिया मैच खेलने के लिए राजी हो गया। लेकिन अगर मैच खेलता है तो बीसीसीआई बोर्ड बुरे तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि 2 साल से बीसीसीआई बोर्ड मुसलसल इंडियन फैंस को यही कह रहा है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप अपनी मर्जी के वेन्यू पर खेला। टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर अपनी मर्जी के मुताबिक खेला। लेकिन अभी जब एशिया कप खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के वेन्यू के मुताबिक, तो बीसीसीआई बोर्ड के तमाम तर दावे, तमाम तर अथॉरिटी, तमाम तर पावर धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि एशिया कप के अंदर मुकम्मल राइट 110% अथॉरिटी है मोहसिन नकवी के पास। और मोहसिन नकवी इस बात पर बजीद हैं। उन्होंने अपने साथ बांग्लादेश के चेयरमैन को भी, अफगानिस्तान के चेयरमैन को भी और श्रीलंका के चेयरमैन को भी इस बात पर राजी कर दिया है कि वो एशिया कप को सिंगल वेन्यू पर करवाएं। लिहाजा इंडिया एशिया कप के मौके पर मुकम्मल तनहा खड़ा है और तनहा खड़ा होने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। यकीन ही नहीं करता। एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50+ की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो टी20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज पे बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमा कर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हों उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने हैं। उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें, चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते। 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक। अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वाज 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की, हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन।